विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो जय हो जय हो प्रभु आपकी जय हो भी। सारे कष्ट सारे संकट सब दूर करने वाले प्रभु आपकी जय हो भी। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आप सभी के अंदर विद्यमान परमात्मा को मैं नमस्कार करती हूँ और कुछ आध्यात्मिकता के प्यासे लोगों के लिए, जो कि प्रभु से मिलने के लिए प्यास से बेचैन हैं, उनकी प्यास इतनी ज़्यादा तेज है कि उनको और उनके पास जाने का बहुत ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो गलत रास्ते में पड़ जाते हैं। और क्या है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनको गुरु के नाम का अनमोल रतन मिल गया है। क्योंकि जिसको गुरु के नाम का अनमोल रतन मिल गया है, उसको सब कुछ मिल गया है। अब उसे क्या करना है? पासपोर्ट तो मिल गया विदेश जाने का, यानी धूमधाम जाने का, यानी कि उस पार जाने का। अब क्या है, ट्रेन में बैठ चुके हैं, पासपोर्ट मिल चुका है, अब बस पहुंचना बाकी है। मंजिल मिल जाए, पहुंच जाए। इसके लिए उसी मंत्र का जाप करें और ध्यान में उतरें। 24 घंटे में 2.5 घंटे 3 घंटे का समय जरूर निकालें। गुरु का नाम, गुरु कैसा गुरु हो? गुरु असली, जो कि परमेश्वर के यहाँ जिसका आना जाना है, जो कि शरीर को कपड़े की तरह पहनकर आता है, चोला धारण करके आता है, लेकिन वो आता, उसका उद्देश्य यही होता है कि जो बिछड़ी हुई रूहें हैं उनको वापस अपने घर की तरफ ले जाना होता है। तो वापस अपने घर की तरफ ले जाने के लिए हम लोग उनके अंदर ये शक्ति होती है कि अगर वो पिछले गुरु हैं हमारे पिछले जन्म के, तो इस जन्म में वो पहचान लेते हैं। क्योंकि सिस्टम सब जानते हैं वो, तो अपने बच्चे को वो पहचान के बुला लेते हैं और फिर हमको नाम मिल जाता है और हमको अच्छा सतगुरु, सही सतगुरु मिल जाता है। और जब वो नाम देते हैं उस समय जो है कुछ रूह को, आत्मा को कुछ पूंजी देते हैं, उस पूंजी से उसको बढ़ाना होता है। और जब जैसे सिमरन करते रहे ध्यान करते रहे, तो उस पूंजी को हम बढ़ा लेते हैं और हमारा जो है काम बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। क्योंकि अगर तुम पानी छान के नहीं पियोगे तो क्या होगा बताइए? कीड़ा मकोड़ा सब चला जाएगा ना अंदर, कीटाणु उटाणु सब अंदर चले जाएंगे। इसीलिए जो है गुरु को जान के करो, क्योंकि जो सच्चा गुरु होता है वही तुमको परमात्मा से मिला सकता है। झूठे गुरु की इतनी वो नहीं है, वो तो बस जहाँ तक अपना पहुँचा है वहीं तक आपको पहुँचा है। और कहो कि भगवान पहुँचा देंगे, तो भगवान की जितनी क्षमता है उतनी दूर पहुँचाएंगे आपको। जहाँ का निवास अपना है वहीं तक आपको पहुँचाएंगे, उससे आगे उनको बढ़ने की इजाज़त नहीं है। इसीलिए गुरु भी एक ऐसा होता है। रामचंद्र जी भगवान भी आए हैं, उन्होंने भी अवतार लिया, कि श्री कृष्ण भगवान ने भी अवतार लिया, सबने अवतार लिया है, लेकिन उनको जीव को ले जाने की अनुमति नहीं है। जीव को कोई नहीं ले जा सकता है, एक सतगुरु को इसका अधिकार है, वही ले जा सकते हैं। अब जब सतगुरु को ये अधिकार दिया गया था, उस समय काल ने 3 वचन मांगे थे भगवान से।
क्योंकि काल को बड़ा डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि सतगुरु की तरफ ये सारे भक्त शिष्य चले जाएं और फिर हम क्या करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने तीन वचन मांगे। एक पहला वचन ये है कि मृत्यु का किसी भी प्राणी को ज्ञान ना हो कि वो कब मरेगा। दूसरा ये है कि सतगुरु सत्संग के द्वारा तो ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन कोई करामात नहीं दिखाएंगे। अगर कोई करामात उन्होंने दिखाई के पतंगा कई जन्म गजे मीने फिरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म है बर सुख जोयो मिलु जगदीश। क्योंकि ये सुनहरा अवसर ये प्रभु का दिया हुआ वरदान है और इसको अगर हमने खो दिया तो फिर हमारा जीवन बर्बाद यानी बेकार हो जाएगा। क्यों? पशु पक्षी जीव में रहकर गुजारे हैं और फिर हमारा ये नर्तन का जो शरीर मिला है तो इसको सुनहरे अवसर को हमें नहीं खोना चाहिए। अगर हमने इस सुनहरे अवसर को खो दिया तो फिर पता नहीं कब हमारे पास ये अवसर आए और हम अपने जीवन को फिर से उठा पाएँ। इसीलिए कि जीवन भाव है वह कीमती दैवीय ताकत क्यों ना रखता हो। अगर वो कीमती दैवीय ताकत रखता है फिर भी उसके लिए ये करना बहुत मुश्किल है। केवल जीवित सतगुरु या सतस्वरूप हस्ती की सहायता से जीव मेहर करके वापिस इसकी बादशाह में रूहानी मंडल में प्रभु के हुक्मों के अवहेलना के स्वरूप वहाँ से कभी निकाले गए थे पहुँचाने में सहायता करती है। तो कहने का मतलब ये है कि बिना गुरु के कोई भी इंसान नहीं निकल सकता है। ये मार्ग पग पग पर खतरे जगह जगह घातक अंशों से भरा पड़ा है। इसके पश्चात जीव की अपनी प्रकृति भी ऐसी खतरनाक है कि इसलिए कोई ताकतवर मनुष्य भी कभी ऐसी उदास थकाने वाली खतरनाक राह पर चलने के लिए कोशिश करने का ख्याल भी अपने मन में नहीं ला सकता है, क्योंकि ऐसा करने वाला जीव अंधेरी गुफा या गहरे गड्ढे में पहुंच जाएगा। दूसरा मार्ग अपनाने के लिए सर्वसमर्थ सतगुरु की सहायता खोजता है, जिसका ये दुनिया में ऊंचे मंडलों में काम कर रही शक्तियों पर अधिकार होता है। वो के कर्जों को चुकता कर देते हैं। जिस समय ऐसा सतगुरु जीव को अपनाता है उस समय जीव को कभी न खत्म होने वाले कर्मों को कार्य विधि को खत्म करने का काम अपने हाथ में ले लेता है। वह कर्म अनगिनत समय में जमा पड़े होते हैं। संत जन जीव के अंधाधुंध और हिसाब कर्मों में व्यस्त रहने वाले जीवन को समाप्त करते हैं। हुक्म करते हैं आज तक जो हो गया सो हो गया, आगे से समाप्त। फिर प्रभु के मिलने वाली पक्की राह पर चला देते हैं। वह आम करके प्रारब्ध कर्मों को नहीं छेड़ते, क्योंकि इसका भुगतान करना पड़ता है। जितने अच्छे से हो सके उतना ही अच्छा है, जाकि जो पूरी आयु भोगता हुआ कर्म भी भोग सके। परंतु आत्मा को परमात्मा के नाम के साथ संचित कर्मों का नाश कर देते हैं। आत्मा को नाम के साथ जोड़कर, यानी परमात्मा जो है, गुरु जो है, आत्मा को परमात्मा के नाम पे जोड़ करके उसको जो है सारे संचित कर्म को नाश करा देते हैं और प्रभु हुक्म से परिचित होते हैं, उसके साथ एक रस होते हैं। नाम का स्पर्श संचित कर्मों के भंडार के पश्चात अब के अनफले क्रियामान कर्मों का नाश कर देता है। जिस प्रकार जमीन पर पड़ा लकड़ियों का ढेर जंगल का चिंगारी से राख हो जाता है, गुरु नानक साहब भी कहते हैं भरियो हथ पैर तन देह पाड़ी दोते उत्सुक है। यानी कि जीव का मन कर्म उसके साथ संबंधित सारे कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। गुरु की कृपा से जितने भी संचित कर्म होते हैं, जो कि जब से हमने जन्म लिया है तब से आज दिन तक जितने भी कर्म हैं
वो सारे जो है परमात्मा यानी गुरु उसको नाश कर देते हैं। जब वो उसको नाश कर देते हैं तो जीव के ऊपर अपना बुरा प्रभाव रखता है। सुरति आंतरिक आत्मा को बहुमुखी अंश है। शक्तिशाली वस्तु बेशकीमती हीरा परमात्मा की तरफ से सबको कीमती और सफल वस्तु है। संत सतगुरु दुनिया में रूहानी मंतव्य विशेष उद्देश्य लेकर आते हैं। उनको प्रभु की तरफ से पूरा अधिकार होता है कि जीवों को कर्म बंधन से मुक्त कर दें। सतगुरु को पूरा अधिकार होता है कि वो जीव को कर्मों से मुक्त कर सकते हैं, कर्म बंधन से मुक्त कर सकते हैं। कोई भाग्यशाली जीव यदि ऐसे सतपुरुष के पास पहुंच जाए, अपना आपा उनको अर्पण कर दे, महापुरुष उनकी शरत की संभाल करते हैं। सबसे पहला जरूरी काम वो ये करते हैं, शिष्य को जकड़ कर रखने वाले कर्मों की कड़ियों को बने जादू भरे जाल को काट देते हैं। वह प्रत्येक जीव को नियमित अति पाक पवित्र जीवन जीने की शिक्षा देते हैं, ताकि आगे से बुरे कर्मों के संस्कार प्रभाव एकत्र करने से बच सके। आप हमें आगाह करते हैं, कुदरत की बख्शीशें इंद्रियों के भोगे सहित हमारे ठीक नियमित प्रयोग के लिए ही है। ऐश परस्ती भोग भोगने के लिए नहीं है। हमारे दुखों का बड़ा कारण यही है कि हम मांसाहारियों की भांति इंद्रियों के रसों को गर्क हो जाते हैं। फलस्वरूप दुनिया के रस भोगे हमें भोग रहे हैं। हम भूल जाते हैं सच्ची खुशी मन की वह अवस्था है जहाँ अंदर से जो फूटती हुई है अवस्था वही प्राप्त होती है। हम नाम भाव जीवन धारा को अपने अंतःकरण में जागृत कर लेते हैं, जो पहले से अचेत पड़ी हुई होती है। अपनी आत्मा का आधार इस जीवन धारा को बना लेते हैं। हर वस्तु दृष्टि या दृष्टि से परिपूर्ण होती है। जो सारी रचना सृष्टा को पालनहार एकमात्र करण कारण सत्ता है। भूत भविष्य वर्तमान सतगुरु के शक्तिशाली हाथों की मुट्ठी में होता है। भूत भविष्य वर्तमान सतगुरु के शक्तिशाली हाथों की मुट्ठी में होता है। सारी रचना का सृष्टा पालनहार एकमात्र करण कारण सत्ता है। वह प्रभाव दयालु कृपालु पिता की बात अपने बच्चों को पाक पवित्र सच्चा जीवन देने की विधि सिखाते हैं। यहाँ से धीरे धीरे जीव को आत्म तत्व ज्ञान, फिर परम तत्व ज्ञान, फिर अंत में सबसे उत्तम बख्शीश करके प्रभु में अभेद कर देते हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसका पिता उसके लिए समय समय पर क्या करता है, इसी प्रकार अल्पक जिज्ञासु भी नहीं जानता है कि उसका पिता उसके लिए क्या कर रहा है। वैकुंठवासी पिता उसके लाभ हेतु क्या कुछ कर रहा है। सतगुरु द्वारा प्रदर्शित मार्ग पर चलने से मानवता की अकल सूझबूझ के आगे जानकारी गुण धीरे धीरे प्राप्त हो जाता है, जो जीव को मंजिल के प्रत्येक कदम पर प्रकट होने लग जाती है। तुम करहु भला हम भलो न जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम दुखदाई पुरकत विधाते है मेरे। यात्रा को शुरू कर देना चाहिए, फिर आगे गुरु की मर्जी। अगर उनको हम अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो उनकी मर्जी के हिसाब से फिर हम चलते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो हमें आगे चल करके हमारा जो है कल्याण हो जाएगा, यानी कि हम अपने असली घर पहुंच जाएंगे। परमार्थ के जिज्ञासुओं के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि उनको जो जानकारी नहीं होती है वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। आगे से अगर आपको जो चाहिए वो किस तरह का वीडियो आप चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, उसी तरह की आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये मेरा वीडियो आप लोगों को समर्पित है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। जय धन धन सतगुरु।